नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखते हैं एनर्जी का चैप्टर। एनर्जी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला नंबर। कल तक हमने 105 तक क्वेश्चन का अध्ययन किए। आज 106 से लेकर 120 तक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। आज का क्वेश्चन कहता है, यदि वायु का प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो क्या होगा? यह डी होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चूंकि कोई पिंड, अगर मान लेते कोई पिंड ऊपर से गिरती है तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? mgh होता है। यदि हाइट अधिक रहेगा तो हमारा कार्य भी क्या होगा? अधिक करना पड़ेगा। जब कार्य हमको अधिक करना पड़ेगा तो हमको एनर्जी भी क्या चाहिए? तो हमको एनर्जी भी चाहिए, अधिक चाहिए। अगर मान लेते कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो अगर यहाँ पर है तो हाइट यहाँ तक हुआ। जो इसका हाइट कमेगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कमेगा। और देखिए हाइट कमेगा तो स्थितिज ऊर्जा कमेगा, लेकिन चूंकि यह वस्तु नीचे गिर रही है तो इसको क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात एक ही वस्तु के लिए यदि स्थितिज ऊर्जा कम रही हो और गतिज ऊर्जा बढ़ रही हो तो दोनों का योग हमेशा क्या होता है? वह ऊर्जा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक ही वस्तु के लिए यदि स्थितिज ऊर्जा कमेगी या गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दोनों का योग हमारा क्या है? कांस्टेंट होता है। इस ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में क्या संग्रहित होती है? ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो कहता है इसमें हमारा ऑप्शन होगा स्थितिज ऊर्जा। क्या ऑप्शन इसका ए होगा? क्यों? क्योंकि हाइट पर हमारा किया गया कार्य क्या होता है? हाइट पर किया गया कार्य हमारा क्या होता है? वह हमारा स्थितिज होता है। स्थितिज ऊर्जा होगा। जो वस्तु हाइट के कारण होगी तो उसमें क्या होगा? हमारा स्थितिज ऊर्जा होगी। और जो वस्तु धरातल पर होगी वह क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगी। धरातल पर किया गया जो ऊर्जा हुआ गतिज ऊर्जा होगी। और जो ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा आएगा वह हमारा क्या आएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो हमको याद है हाइट के कारण होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और धरातल पर किया गया ऊर्जा हमारा गतिज ऊर्जा होती है। यदि दोनों स्थितिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला देंगे तो हमको क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी होगा। मैकेनिकल अर्थात जो हाइट पर हो और धरातल पर हो तो दोनों में किया गया कार्य हमारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ प्रश्न का था, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में क्या होता है? देखिए रबर बैंड को खींचेंगे, वह कुछ न कुछ हाइट पर हम खींचेंगे तो हाइट के कारण इसमें लगने वाला क्या होगा? हमारा एक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, किस कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन द्रव, प्लाज्मा, ठोस, गैस। तो गैस में या गैस का जो ऊर्जा होगा उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा हमारा क्या होगा? सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर है। देखिए दोस्त क्या होता है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो, कोई वस्तु ऊंचाई पर हो तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। लेकिन कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिशील हो तो वह क्या करेगा? उसमें क्या होगा? हमारा गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अब मान लेते कोई वस्तु ऐसा है जो क्या ऊंचाई पर भी है और साथ ही साथ क्या गतिशील भी है। मतलब ऊंचाई पर कोई वस्तु ऊंचाई पर है और साथ साथ क्या गतिशील है। तो इसमें तब हमारा क्या करे? एक यांत्रिक ऊर्जा काम करे। यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊंचाई पर ऊर्जा हमारा स्थितिज ऊर्जा
करेगा, पृथ्वी पर हमारा जो गतिशील वस्तु हो वो गतिज ऊर्जा करेगा, और ऊंचाई पर होने के साथ साथ गतिशील हो तो हमारा क्या करे, यांत्रिक ऊर्जा कम करेगा। तो कहता है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ में वृद्धि होती है, बताइए। एक कोई वस्तु है जो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, कब, तो कब होगी वृद्धि, हमारा ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए में वेग, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी। तो ऊंचाई बढ़ेगी तो हमको क्या हुआ, उसकी ऊर्जा भी क्या बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। यदि ऊंचाई घटेगी तो स्थिति ऊर्जा भी क्या घटेगी। अगले कथा, बांध में पानी होता है उस बांध में ऊर्जा किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए कहता है स्थितिज, विद्युत, गतिज, डी। तो बांध में हमारा क्या था, रोके हुए बांध में अगर पानी को रोक के रखता है, पानी को रोके हुए है तो हमको क्या लगेगा, स्थिति ऊर्जा, क्या लगेगा, स्थितिज ऊर्जा लगेगा, क्योंकि क्या है, पानी कुछ न कुछ क्या हाइट पर है और रुके हुए है तो हमारी स्थिति ऊर्जा लगता है। लेकिन जब यही पानी बांध में क्या हो, प्रवाहित हो, तो कहेंगे बहते, अगर कहते बहते हुए बांध में कौन सी धारा होगी, तो बहते हुए बांध में साथ साथ क्या, बांध के जला क्या बहते हुए बांध है और साथ साथ में क्या हाइट पर भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, उस समय हमारा यांत्रिक ऊर्जा आएगा। और यहाँ सिर्फ कहता बांध में समाहित, तो बांध क्या है, कुछ न कुछ हाइट पर है, उसमें गति न होने के कारण इसमें सिर्फ क्या हमारी स्थिति ऊर्जा, तो ऑप्शन इसका क्या, ये हमारा इसका राइट आंसर है। कहता है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करता है, देखिए गति के कारण ऊर्जा, तो हमारा गतिज ऊर्जा, और क्या ये हमेशा क्या था, धरातल पर भी हो सकता है और हाइट पर भी हो सकता है गति के कारण, और वही ऊंचाई के कारण ऊर्जा तो हमारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कहता एक गतिशील वस्तु है, तो गतिशील वस्तु के होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आएगा, तो हमारा ऊर्जा आएगा गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन ए इसका है राइट आंसर है। कहता है निम्न से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक, सॉरी यहाँ क्या है, धनात्मक होगा, कौन है धनात्मक, कहता है निम्न से कौन सी ऊर्जा धनात्मक है, तो ऑप्शन स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों या डी। तो देखिए स्थिति ऊर्जा क्या थी, हाइट के कारण आती है, अगर हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात हाइट बढ़ने पर क्या पृथ्वी के निगेटिव ये कार्य करेगा, तो हाइट के कारण अगर हाइट बढ़ा तो इस समय का ऊर्जा हमारा क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन गति क्या है, यह गति के किसी वस्तु के गति के कारण होता है, और गति के कारण हमेशा क्या कार्य क्या था, पॉजिटिव, तो एनर्जी भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। कहता है ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, मतलब जो घर में हम एनर्जी का यूज करते हैं, बिजली का एनर्जी का यूज करते हैं, वो एनर्जी को किस रूप में मापते हैं, तो ऑप्शन कहता है किलोवाट घंटा, किलोवाट जूल या जूल। तो कहता है एनर्जी को हम किलोवाट घंटा में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जब इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, व्यावसायिक रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। हम जानते हैं कि के ई बराबर होता है mgh काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है 1/2 mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस पर, हाइट पर डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा हाइट पर नहीं डिपेंड करता, वह क्या करता है, वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, पोटेंशियल एनर्जी हमारा द्रव्यमान मतलब मास तथा वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा करता है। तो गतिशील वस्तु अर्थात गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो हम जानते हैं पी बराबर 1/2 mv² है, और गतिज ऊर्जा हमेशा मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी, द्रव्यमान और वेग, तो ऑप्शन इसका राइट डी है। कहता है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, घर्षण के अनुरूप, समय के अनुरूप, द्रव्यमान को, गति। तो गतिज ऊर्जा किसके कारण, गति के कारण आएगा, गति ऊर्जा किसके कारण, गति कारण का कारण आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, गति, हमारा ऑप्शन क्या, डी। कहता है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन होता है, तो जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला कौन होता है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगा, जब तक वो गति नहीं करेगा उसके कारण क्या होगा, जल विद्युत में कोई चीज गति नहीं करेगा, जिससे जल विद्युत वाटर क्या करता है, गतिशील होता है। यही वाटर क्या करता है, हमको
पर्याप्त जल विद्युत बनाता है। तो गति के कारण क्या होना चाहिए, उसमें ऊर्जा होना चाहिए, तो वो गति के कारण परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर। कहता है किस गतिविधि में स्थितिज को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो पटाखे का विस्फोट, टॉर्च का ऑन करना, टॉर्च का ऑफ करना या पेंडुलम का झूलना। तो पेंडुलम के झूलने में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा से क्या होता है परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। क्यों कि पेंडुलम क्या था, कुछ न कुछ हाइट पर रखा रहता और साथ साथ में क्या था, इस तरह क्या होता, वह ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट चक्कर काटते रहता। तो हाइट के कारण स्थिति ऊर्जा, और यह क्या करता है गतिशील होता है, तो क्या होता है ये गति होता है। तो पेंडुलम क्या होता है हमारा, इसका एक राइट होगा। कहता है ऊपर उठाए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होता है। देखिए जब तक हथौड़ा ऊपर रहेगा तो क्या होगा, उसमें क्या हाइट रहेगा, तो हाइट के कारण हमारी स्थितिज ऊर्जा रहेगा। तो स्थिति ऊर्जा, और हथौड़ा उठाया गया है, चलाया गया नहीं, उठाया गया है सिर्फ, इसलिए उठाए हुई स्थिति में हमारा स्थिति ऊर्जा कम करता। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। कहता है किसे इनमें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति। तो ऊर्जा एक ऐसा ही मात्रा के पदार्थ है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही क्या करता है, इसको नष्ट किया जाता। तो ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम 1 से 5 से लेकर 120 तक कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, और ऐसे ही कल हम फिर करेंगे वो एनर्जी का कुछ खास क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।